नमस्कार विद्यार्थियों। वैसे मैंने 9th क्लास के लिए वीडियो बना दिए हैं 2-3 हिंदी के। आज मैं 10th क्लास के लिए लाया हूँ और अभी इंट्रोडक्शन में कुछ सवाल भी करूंगा इंट्रोडक्शन में, बाकी मैं नेक्स्ट दिन से पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। सबसे पहले तो 9th 10th क्लास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो हिंदी साहित्य का इतिहास होता है। बेटा जानते हो अब आपका पैटर्न नई शिक्षा नीति के कारण बदल गया है। अब क्या हो गया है, अब आपके 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि शिक्षक को पहले ही पता चल जाता है कि जब 20 हमारे इतिहास के क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो टीचर के अंदर एक सकारात्मक विचार आ जाता है। सबसे पहले तो हमें 20 क्वेश्चन हम रेडी कराएंगे। पहली बात तो हमारी जानकारी जान लो, पहले हम क्या बताना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि जो 20 क्वेश्चन है वो तो हम रेडी कराएंगे ही कराएंगे। और आपको मैं चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, जो आपके चैप्टर्स हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी उनकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है ना। और सुभाष चंद्र बोस का चित्रण भी मुझे पढ़ाना होगा, तो मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा उसमें। तो चलिए हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो बेटा जैसे मान लीजिए कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन सी है। तो बच्चे इसमें क्या होता है कि 2 तरीके की रचनाएं मानी गई हैं। पहली बात, इतिहासकार अलग अलग जो इतिहासकार अलग अलग होते हैं वो अलग अलग मंतव्य में अपनी अपनी रचना अलग अलग मानते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि गोरा बादल की कथा हिंदी की ये पहली रचना मानी जाती है, कि हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन सी है, गोरा बादल कथा। मगर कहीं कहीं पर यह भी आता है कि हिंदी की पहली रचना दूसरी भी दिखाई जाती है, जैसे चंद छंद वर्णन की महिमा, ये भी हिंदी साहित्य की पहली रचना मानी जाती है। आपको इन दोनों में से कोई भी रचना मिलेगी, एक साथ दोनों नहीं आएंगी, आएंगी तो एक आएगी कोई। तो गोरा बादल की जो कथा है वो जटमल द्वारा लिखी हुई रचना है, और जो चंद छंद वर्णन की महिमा है बेटा वो कवि गंग के द्वारा लिखी गई हुई रचना है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो हिंदी का बेटा प्रथम उपन्यास आपका जैसे परीक्षा गुरु है। आपको मतलब ये क्वेश्चन का मैं PDF भी तुमको सेंड कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम पर सब बन रहा हुआ है, बनना है धीरे धीरे, सारी चीजें शुरुआत हुई है। शुरुआत में ही सब कुछ दे दिया जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। धीमा धीमा है, खाना आराम आराम खाओ तो ज्यादा स्वस्थ का होता है, स्वस्थवर्धक। तो पहले तो हम ये सारी चीजें हम PDF सारे वो कर देंगे ना, कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन पेपर भी हम दिखा देंगे किस तरीके से आना है। मतलब ये परिवर्तन हुआ है तो आपके लिए ये एक तरीके से कहा जाए एक बहुत अच्छा अवसर आया है आप लोगों के लिए। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, अगर आप बहुत अच्छे से इतिहास पढ़ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन आपको पूरे 20 नंबर बिल्कुल क्लियर हैं। रस अलंकार तो छोड़ ही दो, रस अलंकार तो नंबर मिलने ही मिलने हैं। मगर आप सोचो कि 20 क्वेश्चन से आपको 20 नंबर पूरे क्लियर हो रहे हैं अगर आप उनको अच्छे से। और मैं गारंटी कर सकता हूं, मैंने हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को 97-95 मार्क्स दिलाए हैं इस बार मैंने। आप समझ सकते हो कि मैं क्वेश्चन कहाँ के कैसे क्या बताऊंगा। सारे क्वेश्चन ये समझ लो मैं जितना पढ़ाऊंगा बच्चों, इतना भरोसा करना कि मैं क्वेश्चन हिंदी साहित्य इतिहास से बाहर नहीं जाने दूंगा। जो मैं क्वेश्चन कराऊं उनको आप पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। जो क्वेश्चन ना है आप उसको कमेंट में डालिएगा। अब मान लीजिए चलिए हम थोड़ा क्वेश्चन पे बात कर ही लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन हो ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। और कुछ प्रश्न मैं करूंगा, उसके उत्तर आप कमेंट में देना। वैसे 9th क्लास को मैंने डाला, उसमें कोई कमेंट नहीं किया। ये कैसे बच्चे हैं? ऐसे कैसे बच्चे होते हैं? ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। ऐसे पढ़ोगे तो कैसे टॉप करोगे? अरे पहली बार मैं यूट्यूब पे पढ़ाने आया हूँ, थोड़ा तो नर्वस होता ही होता हूँ। हैं अच्छा करो यार, तभी तो आप लोग ही मेरे उत्साहवर्धक है। आप ही लोग उत्साह नहीं बढ़ा रहे। इसमें तो जरूर कमेंट करना ना, मेरे क्वेश्चन का उत्तर भी देना, जिससे कि मैं तुमको लोग पढ़ाने में और रुचिकर करूँ। और हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वो कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छा बच्चों को पढ़ाऊँ ना। चलिए हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास, चिंतामणि किसका निबंध है? ये तो आप लोगों को पता ही है, बिल्कुल पता होगा है। ये तो कहते हो मजाक वाला है क्वेश्चन है। कौन सा कहोगे? अब अगर पूछ दिया जाए हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचनाकार कौन है, तो तुमको ये भी पता है कि रामचंद्र शुक्ल ही हैं। वो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचनाकार हैं। वैसे अभी मैं आलोचना ही साहित्य पढ़ रहा था। मैं कंफ्यूजन हूं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना होना। मैं आलोचना में बड़ा कंफ्यूजन रहता हूं ना। तो ये हिंदी साहित्य। अब मान ली जाए कि आपसे पूछा जाए 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है, कहोगे आए ये तो किताब में हम पढ़ा नहीं। जल्दी जब पढ़ोगे नहीं जीवन परिचय तो जानोगे कैसे? हैं ऐसा तो होता है, मनौना नहीं लिया जाता है पढ़ाई में।
आपको करना क्या होगा, आपको पढ़ना होगा जीवन परिचय। जीवन परिचय से बहुत सारी कृतियां पूछी जाती हैं, विधाओं के अकॉर्डिंग भी याद करो कि निबंध है, कहानी है। तो 11 वर्ष का समय जो है वो कहानी है रामचंद्र शुक्ल जी की, बहुत अच्छी कहानी है, पढ़ो कभी, बहुत अच्छा लिखा उसमें है। अब मान लीजिए आपसे पूछा था विचार विधि किसका निबंध है, भाई तुम लोगों को पता है कि ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध जरूर पढ़ डालो है। मित्रता तो पढ़ते ही होगे, मित्रता तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होगे हैं। चलिए मित्रता पे बात करते हैं, रचनाओं पर ही रहे, ज्यादा बढ़िया है। जयशंकर प्रसाद पता ही है तुमको, बहुत प्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं। और ये किस प्रकार के नाटक हरदम लिखते रहे हैं, ऐतिहासिक नाटक लिखते हैं हरदम। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त हैं, इनके जितने भी नाटक देखो ऐतिहासिक नजर आते हैं, कहीं चंपा तो कहीं बुद्धगुप्त नजर ही आया कर। आकाशदीप में तुमने पढ़ा ही होगा, आकाशदीप कहानी जिसमें चंपा बुद्धगुप्त की चर्चा चलती है। वैसे चलो छोड़ो कहानी, आकाशदीप इनकी बहुत बढ़िया कहानी है, इंटर में आप लोग पढ़ेंगे। चलिए मगर इंटर में नहीं, 10th में पढ़ना तुम लोग हैं, बहुत जरूरी होता है। तो कहने का मतलब, पहले रुको 1 मिनट, पहले पसीना पोंछ लूं मैं, पसीना बहुत आता है। हाँ तो हम पसीना पूछकर आ गए हैं पुनः। चलिए हम जयशंकर प्रसाद की रचनाओं पे बात करते हैं ना, बातें कम क्वेश्चन ज्यादा, ठीक है। चलिए अब जयशंकर प्रसाद के मानते हो, उनके बहुत बड़े बड़े उपन्यासकार भी माने जाते हैं वो। पहली बात तो हम ये भी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, कामयानी, जिसमें 15 सर्ग हैं, ठीक है। आप लोग ये याद करते चलिएगा, अगर आप लोगों को वो हो समस्या हो तो मैं बोर्ड पे लिख दिया करूंगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताना ये सब बातें, ठीक है। आकाशदीप, छाया, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। कंकाल, तितली, ये सब इनके रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं मान ली। उर्वशी इन्हीं की एक रचना है। कभी कभी उर्वशी आप लोगों का रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना मानी जाती है, मगर वो महाकाव्य में मानी जाती है। तो जयशंकर प्रसाद के आप लोग नाटक, कहानी, उपन्यास जरूर पढ़िए। जैसे कि प्रेमचंद के उपन्यास गबन गोदान आप जानते हैं, हंस पत्रिका भी जानते हैं, और उनकी माधुरी भी पत्रिका बहुत प्रसिद्ध है। कहानी तो आप लोग जानते हैं कि प्रेमचंद ने कितनी कहानियां लिखी हैं, 300 से ज्यादा कहानियां उन्होंने लिखी है। पंच परमेश्वर, ईदगाह, बलिदान, ये सारी कहानियां उनकी हैं। वैसे प्रसिद्ध कहानी आप लोग पढ़िएगा, ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंस है, मगर पत्रिका जरूर प्रेमचंद की कभी कभी पूछ देते हैं कि ये पत्रिका किसकी है। हंस पत्रिका पूछी जाती है ज्यादातर ना। तो ब्राह्मण पत्रिका पूछी जाती है, आपकी ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र हैं आपके ना। झलमला कहानी के लेखक कौन है, तो आपको पता है पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी हैं। क्या लिखूं निबंध उन्होंने लिखा ही है। रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही प्रसिद्ध कृतियां हैं। उर्वशी हुई, कुरुक्षेत्र हुई, कुरुक्षेत्र तो उनका महाकाव्य है। कभी कभी पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उनको उर्वशी पर मिला हुआ था। और कहा जा रश्मि रथी है, हुंकार है, ये भी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भारतीय संस्कृति जो निबंध है काफी अच्छा है। और कहा जाता है कि उनकी रचना मेरी यूरोप यात्रा आती है, मगर ये मेरी यूरोप यात्रा इनकी यात्रा नहीं है, बल्कि वो है एक उनकी आत्मकथा कही जाती है ना। कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यात्रा वृत्तांत विधा पर है। राहुल संगत्यान वैसे चैप्टर में नहीं है, मगर इनकी रचना बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ओल्गा से गंगा किस विधा पर आधारित रचना है, ये इनकी कहानी विधा पर आधारित रचना मानी जाती है। किन्नर देश बहु रचना पूछी गई है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किन्नर देश रचना बहुत पूछी जाती है, ये भी राहुल संगत्यान जी की है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे बात करके आज इतना ही क्वेश्चन में बात करूंगा। नेक्स्ट दिन जब मैं आऊंगा तो डायरेक्ट 20 क्वेश्चन लेकर और 5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। आज चलिए मैं 4 क्वेश्चन से पूछूंगा, उनका उत्तर आपको किसमें, कमेंट में देना है। चलिए आप लोगों को बताना हिंदी साहित्य का पहला नाटक कौन सा है और वह नाटक किसने लिखा था। पहला क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा, कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है, आपको यह भी उत्तर देना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको बताना है कि तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी हुई है, और आपको यह भी बताना जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी हुई है। इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में देना है। अगर आप कमेंट में उत्तर देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग ब्रिलियंट हैं, किससे, हमसे ज्यादा ब्रिलियंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके बेटा। एक क्वेश्चन और 5 हम देते हैं ना बच्चों को। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि आपको बताना है कि तुलसीदास, सूरदास किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं तथा उनकी एक एक रचना बतानी है तुम लोगों को, ठीक है बेटा। ये 5 क्वेश्चन आपके मेरे कमेंट में उत्तर
अवश्य आने चाहिए। कोशिश रहेगी कि मैं आपकी तैयारी पूर्ण करा दूंगा, बोर्ड तक बेफिक्र हो जाओगे आप लोग, यही कहोगे कि सब मुझे आता है हिंदी में बिंदी लगा दोगे सब कुछ जान जाओगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट में हम मिलते हैं वीडियो में। ठीक है बच्चा।